हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 9, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। इसके पहले वीडियो में या इसके पहली कक्षाओं में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जान लिया है। हमने प्राइमरी मेमोरी को जान लिया है और साथ ही साथ ये जाना है कि प्राइमरी मेमोरी किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन से टाइप हैं प्राइमरी मेमोरी के, हमने इस पर भी चर्चा की है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का क्या यूज़ है और कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, इस बात की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं ये अस्थाई मेमोरी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, परमानेंट होती हैं, ठीक है, परमानेंट होती है, परमानेंट होती है और इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। अर्थात अगर आपने कोई चीज़, कोई भी डेटा, कोई भी अपना डेटा जो है इस मेमोरी के अंदर डाल दिया तो वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अंदर डेटा तभी डिलीट होता है जब आप इसे डिलीट करते हैं स्वयं से, क्योंकि सेव करने के बाद डेटा इसमें आ जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज हैं उसको हम दो कैटेगरीज में बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने क्या जाना कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट होती है, परमानेंट होती है। अर्थात इसके अंदर डाला गया जो डेटा है वो कभी लॉस नहीं होता है जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं कर देते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। तो दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं? एक है सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब लगातार एक्सेस होने वाली मेमोरी, और एक है डायरेक्ट एक्सेस होने वाली मेमोरी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस होने वाली मेमोरी, तो सीक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, ये दो प्रकार के जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। क्या डिफरेंस है इनके बीच में, आइए देखते हैं। Sequential access must begin at the beginning and access each element in order one after another। तो कहने का मतलब है कि सीक्वेंशियल मेमोरी जो होती है ये हमेशा शुरू से डेटा प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। जैसे हम बात करें किसी मेमोरी की, तो इसके अंदर मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये एक मेमोरी है जिसके अलग अलग सेल्स के अंदर डेटा को रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मेमोरी सीक्वेंशियल हुई, सीक्वेंशियल, ठीक है, तो अगर ये मेमोरी सीक्वेंशियल हुई, सीक्वेंशियल, ओके, तो सीक्वेंशियल अगर हुई तो यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर है, जैसे मैंने यहाँ स्टोर किया 2, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो ये हमेशा शुरू से डेटा एक्सेस होना स्टार्ट होगा और हर डेटा एक्सेस होगा। सपोज आपको 9 को एक्सेस करना है, मैं बस एग्जांपल के लिए ये चीजें दे रहा हूँ। सपोज आपको 9 नंबर डेटा को एक्सेस करना है, देन आपको उसके पहले मौजूद हर डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। ये है खासियत किसकी? सीक्वेंशियल एक्सेस की, ओके। और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस अलाउ द एक्सेस ऑफ एनी एलिमेंट डायरेक्टली बाय लोकेटिंग इट बाय इट्स इंडेक्स नंबर और एड्रेस। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सेस वाली मेमोरी की, तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि डेटा रैंडमली कहीं भी स्टोर है और डायरेक्टली आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला डेटा एक्सेस करना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर या फिर कहें तो एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस के थ्रू हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस डेटा को हमें एक्सेस करना है तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे और कंप्यूटर हमें वो डेटा लाकर दे देगा। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि कैसे आप तक डेटा को पहुंचाना है, ये सब काम उसका होता है। तो इस आधार पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो तरह की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस उसे बोलते हैं जिसके प्रत्येक डेटा को एक्सेस करना कंपलसरी होता है और जो हमेशा डेटा को शुरू से देना स्टार्ट करती है। तो यदि कोई डेटा 10 या 15 डेटा के बाद है तो आपको उसके पहले के मौजूद सभी डेटा को एक्सेस करना होगा। और एक हमने देखा डायरेक्ट एक्सेस, जिसके अंदर सभी डेटा को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा आपको चाहिए
उस डेटा को आपको सिर्फ क्या कर देना है, उसका एड्रेस लोकेशन बता देना है और वह डेटा जो है एक्सेस हो जाएगा। ओके, एक के बाद एक ऑर्डर में डेटा को एक्सेस करना सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, परंतु डायरेक्ट उसी डेटा पर चले जाने को आपकी नीड है, यानी कि ऑर्डर नहीं जाना है तो आपको डायरेक्ट एक्सेस वाली मेमोरी का प्रयोग करना होता है। तो ये चीज हो गई यहां तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं।